गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम व्याकरण का पाठ नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 वाक्य विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है वाक्य विचार और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, वाक्य की परिभाषा के बारे में जानेंगे, अर्थ क्या होता है, वाक्य के भेद क्या होते हैं, तो यह सब जो है हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है, वाक्य क्या होता है ये हम जान लेते हैं कि शब्दों के, अब शब्द कैसे बनते हैं, अक्षरों से, और अक्षर ध्वनि से, यानी ध्वनि से अक्षरों का योग होता है और अक्षरों के योग से शब्दों का योग होता है, जो हम पिछली क्लास में और पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। और जब शब्दों का हम सार्थक क्रमबद्ध व्याकरण के नियमों में बंधकर जब हम समूह बनाते हैं तो उसको वाक्य कहते हैं। और वाक्य कैसा होना चाहिए कि वाक्य के द्वारा हम कहने या लिखने का भाव पूर्ण कर सकते हैं, यानी कि शब्दों के उस सार्थक क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिसके द्वारा कहने या लिखने का भाव पूर्ण स्पष्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये उदाहरण देखिए कि पंकज एक अच्छा मित्र है। अब पंकज देखिए, पंकज तो ये जो है तीन, ये प प्लस आधा न क ज, ये जो है तीन अक्षरों का जोड़ है और अक्षरों को जोड़ने से क्या बना, शब्द बना। ठीक है, और जब हमने शब्दों को एक सार्थक समूह में बांधा, यानी जिसका कुछ मीनिंग हुआ, पंकज एक अच्छा मित्र है, यानी पंकज जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो इसका कहने का भाव जो है स्पष्ट हो गया है कि कहने वाला क्या कहना चाहता है। तो वाक्य की परिभाषा क्या बनेगी कि जब हम किसी भी, वैसे तो देखो अब हमने क्या किया कि इन शब्दों को जब हमने इसमें लगाया, वाक्य बनाया, तो क्या बन गया, ये मतलब पद बन गए। और जब हम सिर्फ एक खाली शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हम शब्द कहेंगे, लेकिन यहाँ पर ये शब्द जो हैं वाक्य में प्रयोग किए गए हैं, तो यहाँ पर हम इनको शब्द ना कहकर पदों का सामंजस्य कहेंगे कि ये पद, एक पद का दूसरे पद से जुड़ाव यानी सार्थक समूह में किया गया है। तो यहाँ पर ये वाक्य जो है, परिभाषा इसकी जो है कंप्लीट हो गई है, समझ आ रही है कि कहने का भाव क्या है कि पंकज एक अच्छा मित्र है। ठीक है, तो दूसरा हम वाक्य लेंगे कि राम जो है एक अच्छा बेटा है, अच्छा पति है, या सीता माता के पति कौन है, राम है। तो कहने का भाव जो क्या है, स्पष्ट होता है। जब जहाँ पर भाव स्पष्ट हो वहाँ पर क्या होता है, वाक्य होता है। अगर हम भाव, कहने का भाव स्पष्ट ही नहीं होगा तो इट मीन्स कि वो वाक्य की प्रोसेस सही नहीं है। तो अब आते हैं वाक्य के भेद पर। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, पहला है रचना की दृष्टि से, दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। तो पहले को हम डिफाइन कर लेते हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्य क्या होते हैं, कि रचना कैसे की जाती है। तो रचना की दृष्टि से जो है वाक्य के तीन भेद होते हैं। क है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो उपयुक्त रचना की दृष्टि से अगर हम तीनों भेदों पर विचार करने से पहले वाक्य रचना के दो तत्वों को हमें जान लेना जरूरी है। दो तत्व कौन से हैं, देखो हमने रचना की दृष्टि पे क्या किया है, वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। लेकिन अब वाक्य में किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है उसको हम जान लेते हैं। देखो वाक्य में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य वह होता है जब हम वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहते हैं, यानी कि वाक्य में जिसके बारे में, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसको हम उद्देश्य कहते हैं, यानी हम उसको कर्ता भी कह सकते हैं। और विधेय क्या होता है, विधेय होता है कि जब वाक्य में, वाक्य का होना जरूरी है, वाक्य में किन चीज़ों का होना जरूरी है, उद्देश्य का और विधेय का। तो वाक्य में जिस क्रिया के द्वारा, यानी जिस साधन के द्वारा कर्ता या उद्देश्य की और विशेषता बताई जाए उसको हम विधेय कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझिए कि राम खेलता है। ठीक है, तो राम क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में। तो राम क्या है, उद्देश्य है। और खेलता है, जब
उद्देश्य या कर्ता है, तो इस वाक्य का कर्ता भी कौन है? राम है। तो राम के बारे में और क्या बताया जा रहा है, और क्या बात बताई जा रही है? खेलता है। तो विधेय क्या बनेगा यहाँ पर, जब उस किसी कर्ता या विधेय के बारे में और अधिक जानकारी दी जाए। ठीक है, तो सबसे अब हम आते हैं कि वाक्य जो है हमारा सरल वाक्य क्या होता है। देखो सरल वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य में, अब हमने उद्देश्य और विधेय जान लिया, तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, कि जिसमें सिर्फ एक ही कर्ता होता है और एक ही कर्म होता है, यानी कि विधेय होता है। ठीक है, जैसे मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन की बात हो रही है, मोहन क्या है? उद्देश्य है। स्कूल जाता क्या है? उसके बारे में और बात बताई जा रही है, तो एक ही इसमें उद्देश्य है और एक ही इसमें विधेय है। ठीक है, तो दूसरा है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य, यानी अब देखो इसमें समझने वाली बात है, इसका और सरल वाक्य का कोई मतलब आपस में मेल नहीं है। सरल अलग है, मिश्रित अलग है। मिश्रित क्या होता है? मिश्र किया हुआ, यानी कि जुड़ा हुआ। तो जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य होता है और उसके अधीन और छोटे छोटे उपवाक्य होते हैं और उनको हम जो है कुछ शब्दों से जोड़ते हैं, जैसे या, जैसे, वैसे, जब, तब, यदि, तो, कुछ ऐसे शब्दों से। ठीक है, यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, यानी कि इसमें क्या है? एक मुख्य वाक्य है और एक और जो है दूसरा वाक्य क्या होगा, वो मुख्य वाक्य के ऊपर निर्भर करेगा। तो तीसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त क्या है? जोड़ना, योग करना। तो इस ऐसे वाक्यों में, जिन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य, देखो अब इसका जो है सरल वाक्य इसमें प्रयोग हुआ है जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं और उनको हम जोड़ते हैं कुछ शब्दों के द्वारा, जैसे और, तथा, योजक शब्दों के द्वारा जोड़ते हैं, और, तथा, या, अथवा कुछ ऐसे शब्दों से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीनों पार्ट हो गए रचना की दृष्टि से। और दूसरा है हमारा वाक्य कैसे होते हैं? अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से हमारे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है विधिवाचक। विधि का अर्थ है बिल्कुल सरल वाक्य होगा, यानी जिसमें किसी बात कहने का बोध या हमें जो है उसका भाव स्पष्ट होगा। कि विधिवाचक वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य से किसी बात के होने का हमें पता चलता है, वहाँ पर विधिवाचक, वो ना प्रश्नवाचक होगा, ना करने वाला वाक्य होगा, सिर्फ हमें उसमें क्या पता चलेगा? कोई काम हो रहा है। दूसरा है हमारा निषेध। निषेध का अर्थ है मना करना। तो निषेधवाचक वाक्य जिसमें किसी बात का मना या ना करने का हमें भाव पता चलता है। तो जिस वाक्य से किसी बात के ना होने का बोध हो, वहाँ क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, तो ना होने का जो है यहाँ पर बोध हुआ है। तीसरा है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा से क्या है? जो है ऑर्डर देना। ठीक है, तो जिस वाक्य में किसी आज्ञा का बोध हो, वहाँ पर हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, तुम खाना खा लो। अब इसमें ये तो नहीं कहा कि मेरी आज्ञा है कि तुम खाना खा लो, नहीं, हमें सिर्फ कहने का भाव समझना है कि तुम खाना खा लो, इसमें आज्ञा का भाव है। अगला है इसमें जो 4th पार्ट है इसका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है? प्रश्न पूछना। तो जिस वाक्य से किसी प्रश्न का भाव हमें पता चले, प्रश्न का बोध हो कि इस जो वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव है, वहाँ पर प्रश्नवाचक होता है। जैसे क्या तुम सो रहे हो, तो पूछ रहे हैं क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या स्कूल जा रहे हो, तो इसमें जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक का अर्थ होता है आश्चर्य। तो जिस वाक्य से विस्मय, शौक यानी दुख, हर्ष का अर्थ है खुशी आदि भावों का हमें पता चलता है, तो वहाँ पर क्या होता है? विस्मयवाचक वाक्य। जैसे ओहो, यह तुम्हारे साथ क्या हो गया, यानी किसी के साथ कोई घटना घटित हुई है। तो जैसे अरे, जैसे हम अचानक किसी को देखते हैं, अरे तुम कब आए, अरे आप कब आए, तो इन वाक्यों में जो है क्या हुआ है? आश्चर्य हुआ है।
तो अगला है संदेहवाचक वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों से हमें शंका या संदेह उत्पन्न होता है वहाँ पर संदेहवाचक, जब हम जहाँ पर हम श्योर नहीं होते। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, उसने खाना खा लिया होगा। तो जो सोच रहा है कि उसने, सोच रहे हैं या बोल रहे हैं कि उसने, कि क्योंकि श्योर नहीं है खाना खाया है या नहीं, तो यहाँ पर संदेह का भाव है। अगला है इच्छावाचक वाक्य। तो जिस वाक्य से इच्छावाचक वाक्य से, इच्छा शब्द से हमें, जहाँ पर हमें चाह या आशा होती है वहाँ पर, तो जिस वाक्य से इच्छा या कामना का बोध होता है वहाँ पर क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है कि यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम यह ज़रूरी नहीं है कि उस वाक्य में मेरी इच्छा है, मेरी मैं चाहता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, जैसे आप दिल्ली जाओ और सफल हो, तो ऐसे कुछ वाक्य भी हैं, ठीक है। तो जहाँ पर जो है इच्छा का भाव हमें पता चले वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। लास्ट है संकेतवाचक वाक्य। तो संकेत में कि कैसे, कि जिस वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर आधारित हो तो उसको संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। कैसे, यदि आप भोजन करें तो मैं भी भोजन करूं, यानी संकेत दिया है कि अगर आप ये काम करें तो मैं भी काम करूं, ठीक है। आगे है हमारा वाक्य रचना के क्या क्या नियम होने चाहिए। तो वाक्य रचना के क्या नियम होने चाहिए कि कर्म होना चाहिए। कर्म कैसे, देखो किसी वाक्य में सार्थक शब्दों को उचित स्थान पर रखने की जो क्रिया होती है, ये नहीं है कि संज्ञा को सर्वनाम से पहले रख दें या विशेषण को पहले रख दें, नहीं, इसमें क्या होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए, कर्म होना चाहिए और बाद में क्रिया को रखा गया है, ठीक है। हरि कृष्ण, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, हरि कृष्ण ने भोजन किया। हरि कृष्ण क्या है यहाँ पर, कर्ता, और किया क्या है, क्रिया जो लास्ट में आई है। हरि कृष्ण ने क्या किया, भोजन किया। जहाँ पर मतलब हमें आंसर का पता चले तो वो क्या है, कर्म है, ठीक है। तो दूसरा है हमारा अन्वय। पहला है कर्म, कर्म में क्या होना चाहिए, क्रम, कर्म नहीं क्रम, ठीक है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया जो है हमारी व्याकरण के नियमों के अनुसार ही हम वाक्य रचना कर सकते हैं। दूसरा है अन्वय। अन्वय क्या होता है कि वाक्य में विभिन्न पदों या शब्दों का लिंग, वचन, पुरुष एवं काल के अनुसार मेल होना चाहिए, और इस मेल होने की प्रक्रिया को ही अन्वय कहते हैं। और यह जो मेल होता है यह कर्ता, क्रिया, कर्ता के साथ क्रिया, कर्म के साथ क्रिया या क्रिया संज्ञों का होता है। यह जो है, ये वाला पार्ट जो है वाक्य रचना के नियम का, ये दूसरा जो पार्ट है काल के अनुसार, काल हमने अभी नहीं पढ़े हैं, लिंग और वचन हम कर चुके हैं, पुरुष भी कर चुके हैं सर्वनाम के अंतर्गत। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है जो हम ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे या ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कर्ता, और थोड़ा सा समझ लीजिए कर्ता और क्रिया का मेल कैसे होना चाहिए। वाक्य रचना में कर्ता और क्रिया का मेल निम्नलिखित प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कर्तृवाच्य, वाच्य हमें पढ़ने चाहिए। जब हम वाच्य जानेंगे तभी हम यह कर सकेंगे, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो मेन है इसमें पार्ट वो है वाक्य की परिभाषा और अर्थ, और दूसरा है वाक्य के भेद, और वाक्य किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है जो मैंने आपको बताया, उद्देश्य और विधेय। और वाक्य भेद कैसे होते हैं, वाक्य भेद दो होते हैं, एक होते हैं हमारे रचना के आधार पर और एक होते हैं हमारे अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर अलग हैं, वो 3 प्रकार के हैं, अर्थ के आधार पर अलग हैं, वो हमारे 8 प्रकार के हैं, ठीक है। तो वाक्य रचना के जो ये नियम हैं ये हम जब काल या वाच्य कर लेंगे उसके बाद हम ये सब डिफाइन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।